पहली चीज जो आपने अपनी लाइफ में रखनी है, अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हैं, तो वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। लिख लो पहला पॉइंट। बाइबल कहती है यहोजकेल जब परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने कहा, यहोजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू जानता है। कहा कि नहीं कहा? यहोजकेल अगर ये कहता, हां परमेश्वर ये हड्डियां जी सकती, तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहोजकेल को ये मालूम नहीं था कि ये हड्डियां किसी श्राप की वजह से, परमेश्वर के साथ सहभागिता टूट जाने की वजह से सूखी हैं या वैसे ही सूखी। अगर वो ये कहता हां ये जी सकती हैं, तो उसमें यहोजकेल का अपना आप नजर आता, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रार्थना करते वक्त आप उसे नजर आए, आपकी मैं नजर आए। बाइबल कहती स्वर्ग में कुछ दूत ऐसे हैं जिन्होंने अपने पंखों से अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। पता है क्यों? ताकि जब आप या कोई और बंदा या खुदा का दास जब उन्हें देखे स्वर्गीय दर्शन में, तो कभी उसके साथ, परमेश्वर के साथ उनका आपस में कंपैरिजन न करना शुरू कर दे। यहोजकेल ने कहा, नहीं परमेश्वर मैं नहीं जानता ये हड्डियां जी सकती हैं कि नहीं। अगर वो कहता हां जी सकती, तो इसका मतलब उसका अपना आप नजर आ रहा था। उसने कहा, मेरे को नहीं मालूम ये हड्डियों के सूखने का कारण क्या है, तो मुझे कैसे मालूम कि जी सकती है कि नहीं। अगर वो कहता नहीं जी सकती, तो यह भी गलत था, क्योंकि वो परमेश्वर की पावर के विश्वास के खिलाफ था, क्योंकि परमेश्वर की पावर से वो हड्डियां जी सकती थी। आज के बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और परमेश्वर के दाहिने हाथ को, भयानक कामों को, बड़े कामों को, एक रसौली गायब होना और बेबी के रूप में परिवर्तित होना, यह भयानक काम है। अगर ऐसे बड़े काम देखना चाहते हो, तो जब प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु की हुजूरी में बैठोगे, तो आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड और मैं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, सबसे पहली प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, मैंने जो वीजा अप्लाई किया है, तेरे दूत उसको छुएं, एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी के घर में चले जाएं, काउंसलर के गले को दबा दे, कान को दबा दे, मार दे उसे, प्रभु वीजा चाहिए मेरे को। इसका मतलब आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड है और पूरे चांस हैं आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आने के, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती, उसमें लिखा, तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए तू व्यभिचार में उसे उड़ा दे। हालेलुया। तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दे। अगर तुम खुदा की सेवा करोगे, तो क्या लगता है खुदावन तुम्हें मजदूरी नहीं देगा? तुम उसकी महिमा करोगे, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ऊंचा नहीं करेगा? तूने जो मेरे नाम को जान लिया और मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बाइबल ऐसे कहती है, हाँ या ना? कहती है कि नहीं कहती? लेकिन जब प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड है, पहली प्रार्थना, जब आप वचन में बैठे, प्रार्थना में बैठे, आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां, कमजोरियां होनी चाहिए कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ की कमजोरी है जिससे मैं बाहर आना चाहती हूं, बाहर आना चाहता हूं। पांचवी छठवीं प्रार्थना फिर भी आपकी यही होनी चाहिए कि तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा, हमारे उद्धार को और तू फैला परमेश्वर। और फिर आप अपनी प्रार्थना रखो जो रखनी, कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये भी हो सकता है, अगर तू चाहे तो मेरा वीजा भी आ सकता है, अगर तू चाहे मेरा लंगड़ापन भी ठीक हो सकता है, मुझे बेबी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है तेरे नाम में। पर आपकी पहली प्रार्थना ही ऐसी है जिससे परमेश्वर को लगता है कि आप सिर्फ सेल्फिश लोग हैं और अपने मोटिव्स को आप मेरे से पूरा करवाना चाहते हैं। बस आपको कंटेनर से प्यार नहीं, लेकिन जो कंटेनर के अंदर चीजें हैं आपको उससे प्यार है। आपको बाप से प्यार नहीं, पर बाप की प्रॉपर्टी से प्यार है। ऐसे बच्चे नाजायज कहलाते हैं और गलत कहलाते हैं। ऐसे बच्चों से बाप कभी प्यार नहीं करता। आपकी फर्स्ट प्रेयर होनी चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने उद्धार में बने रहने के लिए, उसका थैंक्स करने के लिए, पास में जो उसने आपकी लाइफ में काम किए। जब परमेश्वर ने देखा यहोजकेल तूने बड़ी बुद्धि के साथ उत्तर दिया है,
बड़े दिमाग से उत्तर दिया तूने, आत्मा से, कि मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या ये हड्डियां जी सकती कि नहीं। परमेश्वर ने कहा अब तू भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जी उठें। आत्मा उसमें आया। आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो। आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की विल पे चलते हो। आत्मा आपके कामों पे उतरता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। आप सेल्फिश नहीं हो तो आत्मा आप पे उतरता है। आज लोग सेल्फिश हैं, आत्मा नहीं उतरता उन पे। उनका सारा ध्यान इस बात पे, जैसे ये बहनें आजाद हुई, मुझे भी प्रभु आजाद करे। जैसे उस भाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया लाखों के घरों से, मुझे ब्लेस करें। उन्हें कोई ध्यान नहीं कि क्या आज मैं प्रेयर करके आया हूं, मेरी बाइबल पूरी है, पवित्रता सही है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आज मैं संडे प्रभु के घर में हूं या नहीं। इन बातों की और कोई ध्यान नहीं। इसका मतलब हम वही है जिसके बारे में वचन कहते हैं कि तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ा दे। हीलिंग देने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन हीलिंग के बाद करोगे क्या? चंगाई देने के लिए वो तैयार है, आपको डिलीवरेंस, छुटकारा देने के लिए तैयार है, लेकिन करोगे क्या उसके बाद? कुछ लोग आज पवित्रता ही में है, पता क्यों? क्योंकि शैतान के अटैक होते हैं उन पे, दुष्ट आत्मा के। लड़कों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन जैसे ही वो दुष्ट आत्मा से चर्च में आके फ्री हुए, अब फ्रेंडशिप कर रखी। तो क्या थे आप बीमार अच्छे थे, आप बचे हुए तो थे, आप स्वर्ग तो जा रहे थे। तो ऐसा परमेश्वर को मौका मत दो कि वो आपको ज्यादा बीमार रखना उत्तम समझे आपको चंगाई देने से। आपको ये भी बताना है अपनी चंगाई छुटकारा लेने के बाद कि आप बेटर हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, उसको लेने के बाद आप अच्छे हुए उससे भी। प्रेयर बड़ी है आपकी, बाइबल रीडिंग बड़ी है आपकी, चर्च में आपको क्या लगता है कि अगर मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया तो आपको किस लिए बुलाया? हर एक व्यक्ति उसकी महिमा करने के लिए बुलाया गया, बाइबल कहती है। आपको अब ढूंढना है कि आप किस पार्ट में बुलाए गए हो, किस हिस्से में बुलाए गए हो, कहां खुदा की महिमा परमेश्वर आपसे चाहता है। जब सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेंगे और कारण, मोटिव खुदा की महिमा होगा, चाहे वो लंबा बड़ा घर लेने का हो, चाहे वो ब्लेसिंग लेने का हो, उसका मकसद आपको परमेश्वर की महिमा जब आप प्रूफ कर देंगे, वो ब्लेसिंग आपके पास होगी। आपकी हड्डियां हील हो रही हैं इस वचन में। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ में रखना है कि आप कामयाब रहें, अपने सिर के ऊपर से आपको तेल खत्म नहीं होने देना। मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अभिषेक की बात कर रहा हूं। आमीन। अगर आपकी लाइफ में अभिषेक की कमी है, आप मारे जाओगे, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। बिन्यामीन जो गोत्र था, बाइबल कहती है वो ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। बिन्यामीन ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। अगर वो किसी को गोफन से मारे तो उनका निशाना कभी नहीं चुकता था। और शाऊल राजा बिन्यामीन गोत्र में से था। ध्यान से समझना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोल, तेल। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो सिर पे तेल रख। अपने सिर पे तेल रख। फिर से ऊंची आवाज में बोलो। आप जानते हैं बिन्यामीन जो था, बिन्यामीन ऐसी गोत्र था जो स्लिंग मारते थे, जो गोफन मारते थे या भाला मारते थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़े, जब शाऊल राजा ने दाऊद को मारने के लिए अपना भाला पकड़ा और सीधा दाऊद को मारा तो वो दाऊद को लगा नहीं। ऐसे है कि नहीं? हाँ, लगा दाऊद को कि नहीं लगा? नहीं लगा। हाँ या ना? और अगर आप उसको देखें फिर से, शाऊल को, जब उसके बेटे ने उसके साथ गद्दारी की और शाऊल ने उसको मारना चाहा, तब निशाना फिर चूक गया। हाँ या ना? इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दो चीजें हैं। अगर से तेरे सिर पे तेल है तो शैतान का हर निशाना चूकने वाला है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। अगर आपके सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकेगा। एक ही कारण है कि शाऊल दाऊद को मार नहीं पाया, दाऊद के सिर पे तेल था जो उसको शमूएल नबी ने दिया था। अपने तेल की रक्षा करो। व्यभिचार आपके तेल को खत्म करते हैं, ब्लू फिल्म आपके तेल को खत्म करती है, नशा आपके तेल को खत्म करते हैं, झगड़े आपके तेल को खत्म करते हैं।
अपने तेल की रक्षा करो चर्च, शैतान का निशाना फिर झुकने वाला है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, शैतान उन पे अटैक नहीं कर पाया, लेकिन शैतान ने पाप करवाया उनसे, गलतियां करवाई उनसे, और उस तेल से बाहर लेके गया और फिर उनको मारा उसने। अपने तेल की रक्षा करना यह आपका पहला काम है। बाइबल कहती गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है अगर मरी मक्खियां उसमें चली जाएं। गंधी का तेल एक सुगंधित तेल होता था, महंगा तेल होता था, लेकिन उसमें भी बदबू आने लगती है अगर मरी मक्खियां, अगर पाप उसमें चला जाए तो। आज से मेरी प्रेयर ये है कि आपका तेल कभी खत्म ना होने पाए, आप कभी शर्मिंदा ना होने पाए। अगर आमीन ऊंचा है चर्च। आप इमेजिन कर सकते हैं 5 कुंवारियां समझदार थी, 5 मूर्ख थी। समझदार ने और तेल लिया और वो शर्मिंदा नहीं हुई। आप उन्हीं लोगों को शर्मिंदा होते देखते अपनी लाइफ में जिनके अंदर तेल की कमी है, अभिषेक की कमी है, सामर्थ की कमी है। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का ऐसा राजा जिसका निशाना कभी नहीं चुका, 2 बार उसका निशाना चुका। पहली बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, दाऊद के ऊपर, और दूसरी बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, उसकी मदद करने के कारण योनातन के ऊपर भी वो निशाना नहीं लगा। आप 2 तरह से सुरक्षित रहते हैं, एक तो आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो, और दूसरा जिसके ऊपर है उसको सपोर्ट करना। आप बचते हैं फिर। पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल होना, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल है। शैतान का निशाना आप पर झुकने वाला है, आप बचने वाले हो, ये प्रोफेसी है, आप बचने वाले हो, ये प्रोफेसी है। आमीन ऊंचा चाहिए, ब्लेसिंग ऊंची चर्च। मैंने अगर अपनी लाइफ में किसी चीज को सुरक्षित रखा है वो मेरा तेल है, ये नहीं जाने दिया। विरोध सह लिया, बातें सुन ली, सब कुछ कर लिया, पर तेल नहीं जाने दिया। आप इसलिए यहां बैठे हो आज। तेल, अगर सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकने वाला है। आपके बच्चे सेफ हैं, आपका बिजनेस सेफ है। मैंने कहा आपकी लाइफ सेफ है यीशु मसीह के नाम में। अगर तेल आपकी लाइफ के ऊपर है, और मैं तेल को रिलीज करता प्रभु का दास सुनेगा आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन ऊंचा शिशु जी चर्च। आमीन। तेल अगर है सिर के ऊपर तो आप सेफ हैं। आता कैसे है तेल? प्रार्थना करने से, बने रहने से, प्रभु में वचन पढ़ने से, और जिनके ऊपर तेल है उनको सपोर्ट करने से। आप एक बात को याद रखना सारी उम्र, अगर आपने उस तेल की इज्जत नहीं की जो आपके मैन ऑफ गॉड में, प्रभु आपको अपना सारी उम्र नहीं देगा। जाओ 500 रोजे रख लो डे नाइट के, मुझे बता देना अगर मिल जाए तो। 500 रख लो, जाओ। जिसके सिर के ऊपर तेल है, अगर उसका ऑनर नहीं किया तो आप सफर करने वाले हो बहुत जबरदस्त। आपको 5 साल बाद समझ आएगा कि मैंने कुछ किया जो मुझे मालूम नहीं किया, लेकिन है वो गलत। जिसके सिर के ऊपर तेल है उसको सपोर्ट करने का मतलब है आप भी उसी सुरक्षा में शामिल हैं। वो बिन्यामीन अगर माथे के बीच में निशाना लगाए तो माथे की साइड पे नहीं लगता था, बीच में लगता था। बिन्यामीन को यह वरदान था। उत्पत्ति की पुस्तक 48 बाब में अगर आप पढ़ें तो बिन्यामीन के गोत्र को यह वरदान था कि जब वो लड़ेगा तो जीतेगा। लड़ाई करना उसका वरदान था। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया होगा, यह उसका वरदान था। इसलिए बिन्यामीन जब निशाना मारते थे, अगर माथे के बीच उन्होंने मारा तो माथे के बीच लगता था, साइड पे नहीं। और जब दाऊद को इतना बड़ा भाला मारा तो दाऊद बच गए। अगर एक वट्टे की एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त थी तो सोचो भाले की एक्यूरेसी कितनी होगी। पर दाऊद बचा, उसका अपना बेटा बचा। तेल, अगर तेल है तो आप सेफ हैं। और तेल शैतान उसको छीनने के लिए वो आपको ट्राई करता है, वो ट्राई करता है। ये तेल से उसको नफरत है और उसको इस तेल, इस अभिषेक की वैल्यू मालूम है, क्योंकि उसके पास आज भी तेल है। शैतान के पास। अपने पड़ोसी को बोलो तेल। कितना पॉइंट है ये? दूसरा, पहला क्या?
सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या? तेल। अगर तेल है, शैतान मिस करेगा आपको। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आपने सुना होगा परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छे वचन से बताया कि शैतान हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। शैतान हमारे जीवन में पाप लाता है, लालच लाता है, बुराई करवाता है। शैतान बहुत चालाक है। तो हमें भाई बहनों, हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना है, हमें किसी चीज़ का विरोध नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, पाप नहीं करना है। हमारे अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार का पाप डालता है और हम पाप करते हैं और शैतान एंट्री करता है हमारे जीवन में। बीमार क्यों पड़े रहते हैं लोग? अंगीकार करते अपनी जुबानों से, पाप अंगीकार करते रहते हैं। इसके लिए आप अंगीकार ना करें, परमेश्वर के वचन को घोषणा करें और फायर प्रार्थना करें मिलकर अपने परिवार के साथ, और परमेश्वर में आप सब बने रहे। ऐसे ही आप परमेश्वर में बने रहिए और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, प्रार्थना दुआ में बने रहिए, चर्च जाता रहिए। और आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।